हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपना परिवार बिहार बोर्ड एजुकेटर पे। मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका अपना पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड एजुकेटर पे। मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आप लोगों को कक्षा 10th का वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगमा को पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम आप लोगों को उसके ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में लमसम 4 से 5 प्रश्न इससे रहते हैं, वो फिक्स है। और उसी ऑब्जेक्टिव को हम लेकर इस लेक्चर में आए हैं। तो चलिए मेरे भाई, बिन देरी करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है जिसे हम आपको सुनाना चाहूँगा। वो ये है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। मेरे भाई, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे भाई, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मेरे भाई, इस शायरी, इस कहानी और इस मोटिवेशन का एक ही मकसद है कि हमें काम वैसे करना चाहिए जिससे पहचान बने, न कि हमें उससे हमारी बुराइयां हो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th की दही वाली मंगमा जो कहानी है उसके ऑब्जेक्टिव को बिन देरी करते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दही वाली मंगमा कक्षा 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का पाठ्य पुस्तक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, बिन देरी करते हुए इस लेक्चर को आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि श्रीनिवास द्वारा लिखित कहानी दही वाली मंगमा एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी बैकुंठपुर के बेंगलुरु के एक गांव की कहानी है। कहानी का केंद्र बिंदु में घरेलू लड़ाई है। जब मंगमा का झगड़ा उसकी बहू नजमा से हो जाता है तो मंगमा अपना खाना अलग बनाने लगती है। इस झगड़े का फायदा उठाने के लिए रंगप्पा मंगमा से पैसे मांगने का प्रयास करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मेरा भाई, इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना। तो मैं बता दूं कि रंगप्पा एक गांव के जुआड़ी था। रंगप्पा जो था वो मंगमा के गांव की एक जुआड़ी था। इस बात की खबर जब नजम्मा को लगती है, मतलब जो मंगम्मा की बहू है उसे लगती है, तब वो झगड़ा सुलझाने के लिए अपने छोटे बेटे को मंगमा के पास भेज देती है। इस प्रकार झगड़ा सुलझ जाता है और सब साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग बिन देरी करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और बिन देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर से लगभग 30 प्रश्न लिया है, जिसमें से 5 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ इसी प्रश्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। साथियों, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड कहीं से भी प्रश्न को बना सकता है, कहीं किसी भी चैप्टर से ले सकता है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा। तो चलिए साथियों, बिन देरी करते हुए इस लेक्चर को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो होने वाला है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि दही वाली मंगमा कहानी के जो कहानीकार है ना, वो आपके श्रीनिवास जी हैं। ये कहानी एक औरत की विभीषिका का वर्णन किया गया है। इसमें एक औरत है जिसका नाम मंगमा है, जो अपने बहू अर्थात नजमा से झगड़े को लेकर अलग हो जाती है और दही बेचती है और अपनी उससे गुजारिश करती है। उसके बाद से जब ये पता मंगमा के गांव की एक जुआरी व्यक्ति को लगता है कि हाँ मंगमा अपने घर से अलग हो गई है, तो वो उससे अवैध संबंध बनाना चाहता है और उसके सारे धन को हड़पना चाहता है। जब ये खबर मंगमा की बहू नजमा को पता चलता है तो वो अपने छोटे बेटे को उसके पास भेजकर झगड़ा सुलझाने की बातें करती है। चलिए मेरे भाई, हम लोग बिन देरी करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कहाँ के हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दही वाली मंगमा कहानी के जो कथावाचक है ना, वो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कहाँ के मेरे भाई? बेंगलुरु के।
आइए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न जो है मेरा अगला प्रश्न वो कौन सा है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा, मतलब कब कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दोपहर से। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि अगला प्रश्न जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो ये होने वाला है कि मंगमा के गांव का नाम क्या था। मेरे भाई मंगमा का गांव का जो नाम था ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी बैकुंठपुर था। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था। जो रंगप्पा था ना वो कहाँ का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बैकुंठपुर का रंगप्पा रहने वाला था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था। जो रंगप्पा था वो मंगम्मा से कहाँ मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कुआं के पास। आइए हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं कि अगला प्रश्न बिहार बोर्ड में क्या पूछा गया है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रंगप्पा जो था ना वो एक जुआरी था। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दही वाली मंगमा कहानी से। दही वाली मंगमा कहानी से अगला प्रश्न जो होने वाला है ना मेरे भाई वो है कि मंगमा के बहू का क्या नाम था। जो मंगम्मा थी उसकी बहू का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जो मंगम्मा थी उसकी बहू का नाम नजम्मा था। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है मेरे भाई मेरे साथी मेरे बहन कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है। दही वाली मंगमा जो कहानी है वो किस भाषा में अनुदित है। तो इसका राइट आंसर मेरे साथियों मेरे भाई दही वाली मंगमा जो कहानी है वो ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ भाषा से अनुदित है। आइए अगले प्रश्न पे हम आपसे विचार करते हैं कि दही वाली मंगमा जो कहानी है उसके लेखक कौन है। लेखक तो श्रीनिवास जी हैं बट उसके अनुवादक जो है ना मेरे भाई उसके अनुवादक वो आपके कौन है। बी.आर. नारायण किस कहानी के अनुवादक है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. नारायण जो है ना वो दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई दही मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। जो मंगमा थी ना वो कहाँ की रहने वाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औलूर के पास किसी गांव की। जो मंगमा थी वो औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। आइए मेरे भाई हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि सास और बहू के झगड़े क्यों हुआ था। जो सास और बहू के बीच झगड़े हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों को पीटने के लिए सास और बहू के बीच झगड़े हुए थे। आइए हम मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग विचार करें। अगला प्रश्न है कि मंगमा क्या खाती थी। जो मंगमा थी ना वो क्या खाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पान और सुपारी मंगमा खाती थी। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो है मेरा भाई वो है कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। मंगमा जो है वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। जब उसकी बहू नजम्मा से उसका विवाद हो जाता है तो मंगमा जो है ना वो अपना पैसा जो है वो माँ जी के पास रखना चाहती है। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। जो दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र है ना मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगमा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा भाई कि दही वाली मंगमा कहानी किस से संदेश देती है। जो दही वाली मंगमा कहानी है ना वो किसे संदेश देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुओं को। मेरे भाई चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि मंगमा क्या बेचती थी। जो मंगमा थी ना वो क्या बेचती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दही। जो मंगमा थी ना वो दही बेचती थी। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में जो 18 नंबर प्रश्न अर्थात अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। जो मंगमा थी वो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मखमल के। आइए हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है प्यारे साथियों लेखक ने किसमें मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। तो इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा बहुओं को लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा दी है। आइए मेरे भाई हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। जो मंगमा थी ना, उससे कौन कर्ज मांग रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगप्पा जो था वो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। मेरे भाई आइए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड में आपसे। तो अगला प्रश्न जो होने वाला है ना, वो पूछा गया है कि हर घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। यह पंक्ति किस कहानी की है। हर घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है, यह पंक्ति किस कहानी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही वाली मंगमा कहानी से यह लिया गया है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ना, वो 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके 26 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए मेरे भाई हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न जो है ना मेरे भाई, वो है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। जो श्रीनिवास जी थे ना, उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी को जन्म हुआ था, जो दही वाली मंगमा के लेखक हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि दही वाली मंगमा के लेखक श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि अमराई का कुआं कहाँ है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो अमराई का कुआं है ना, वो रास्ते में है। कहाँ है ये प्रश्न आपके 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है कि ये आपके 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखना ना भूलिएगा कि अमराई का कुआं जो है ना, वो रास्ते में है। आइए मेरे भाई हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि मंगमा को किससे विवाद था। जो मंगमा थी उसे किससे विवाद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहू से। आइए मेरे भाई अब हम लोग एक साथ मिलकर अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारे होने वाला है कि नजमा मंगमा की कौन थी। जो नजम्मा थी ना, वो मंगमा की कौन थी। जो नजम्मा थी वो मंगमा की बहू थी। नजम्मा मंगमा की बहू थी, जिसे एक छोटे से बच्चे के कारण विवाद हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। हुआ क्या कि जब दोनों में विवाद होता है तो नजम्मा मंगम्मा से विवाद होने के बाद मंगम्मा बोलती है कि आने दो उसे, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब उसके पति आते हैं, अर्थात नजम्मा के पति आते हैं, तो बोलती है मंगम्मा कि क्या बच्चों को डांटने की मैंने उसे बोला कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो उन्होंने उल्टे ही हमें जवाब दे दिया। तो लड़का बोला कि माँ इसके झगड़े में तुम्हें पढ़ने का कारण क्या है। तो उसके बाद से मंगम्मा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बोलो तो हम अलग हो जाएं। तो बोलता है कि आपकी जो इच्छा, आप चाहें तो अलग हो जाइए। तो चलिए साथियों हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं और अगला प्रश्न देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है हर बार। साथ ही मैं बता दूं कि इस प्रश्न को हर बार पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा। ये जो कहानी है इसी कहानी पे घुमा हुआ है और इसी कहानी पे इस कहानी को रचा गया है। तो इस प्रश्न को आपके बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, जो 2026 के लिए भी आई हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इसको कहने वाली जो थी ना, वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंगम्मा थी। आइए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं और देखने वाले हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वो किस भाषा की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का होने वाला है मेरे भाई, अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा जो थी ना, वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोता के लिए मंगम्मा मिठाई ले जा रही थी। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न जो होने वाला है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के एग्जाम में, कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। जो बहू थी ना, वो सास से समझौता जानते हो मेरे साथियों क्यों कर लिया, डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से। तो जो सास थी ना, वो
मजबूरीवश उससे बहू से समझौता कर ली। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मंगम्मा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व करती है। जो मंगम्मा है वो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व करती है? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्भ्रांत महिला की, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है, एक ग्रामीण महिला की। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमने इस 30 क्वेश्चन में दही वाली मंगम्मा से लिया है और इसी क्वेश्चन के तहत आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यही प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं ऐसा तो जरूर कहूंगा कि इसी में से आएंगे। साथियों चलिए इस प्रश्न समाप्त हुआ। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और ऐसा वीडियो हम पोस्ट करते रहें। चलिए साथियों धन्यवाद, इसके लिए शुभ प्रभात।